आप सभी को मेरा नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को असीम 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 शुभकामनाएं। क्यों? क्योंकि वो निराकार साकार होकर आया और अनंत अथाह प्रेम से अलग अलग तरीके से उसने हम सबको जीवन अपना दिखाया। ठीक है। और ये वही कृष्ण है जो कारागार में जन्म के बाद महाभारत की गीता तक एक यात्रा हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो हर कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के लिए बड़ी ही पेशेंस की ज़रूरत है। और उस पेशेंस के साथ साथ मैं उस सत्य को इस वीडियो में बता रही हूँ बड़े ही सहज रूप में, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी के जीवन में घटित हो रहा है या हो चुका होगा, और जिसके चलते अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान में क्या रखा है। वैज्ञानिक दृष्टि से उसको उस कसौटी पर कसा जाता है। बुद्धिजीवी वर्ग बार 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 अपने तर्कों से आपकी आस्था के तर्कों को काटने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो हो सकता है 2-3 भाग में आए, क्योंकि इस फ़ोन में स्टोरेज की दिक्कत है। तो मैं रिकॉर्ड करूँगी, डिलीट करूँगी, डालूँगी, उसके बाद फिर मैं रिकॉर्ड करूँगी, डिलीट करूँगी, अपलोड करूँगी, तो उससे स्पेस बन जाएगा। लेकिन ये वीडियो बड़ी ही आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे जितने भी संत हुए, हमारे जितने भी अवतरण हैं, या कह लीजिए जो लोग फिल्में देखते हैं उसमें जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो, या जितने भी महान व्यक्तित्व हैं वो, और इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम कितने बड़े बड़े लोगों को देखते हैं जो देश के प्रति, जो समाज के प्रति बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और वास्तव में एक धर्म पथ पर चल कर के कार्य कर रहे हैं। ठीक है। धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है उसको मैं अब फिर बार बार नहीं बताऊंगी। और धर्म सम्मत यथोचित कार्य जितने भी लोग कर रहे हैं उन्हें हमेशा तोड़ा जाता रहा है, उन्हें पीछे खींचा जाता रहा है ताकि वो सत्य की बात ना करें। फिर वो अपनी यात्रा पर चलते चलते एक सीमा पर महसूस करते हैं कि एक ऐसी सशक्त ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है, साकार निराकार, जो भी आप मानते हैं, ये 2 शब्द मैं बार बार बोलती हूँ, वो आपको ऊर्जा आगे तक लेके चलती है, वो आपको ड्राइव करती है, वो आपको पुश करती है। आप भले कितना चुप रहना चाहो लेकिन आप बोलते हो। कृष्ण हमारे अवतरण ये इतने रहस्यमय हैं कि इनके था को आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन फिर वो प्रकट होकर बताते हैं कि कहाँ कहाँ प्रकटीकरण की आवश्यकता है। मेरे पीछे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये मुझे शक्ति प्रदान करता है। वीडियो कैसी आ रही है मुझे इससे कोई ख़ास क्या बोलेंगे, कोई ख़ास प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है कि जो बात कहूँगी मैं आने वाली वीडियोज़ में और इस वीडियो में, यदि आप धैर्यपूर्वक सुनते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप से रेजोनेट कर पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य के आधार पे बात मैं कर रही हूँ। तो फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। इस YouTube चैनल को मैंने 2022 में अक्टूबर में शुरू किया था। प्रयोजन यही था, जो मैं अपनी कई वीडियोज़ में कह चुकी हूँ, कि आपको अपनी जीवंतता दिखानी थी कि आप अभी जीवित हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ मेरे साथ बन गई थी। फिर करते करते मैंने कुछ वीडियोज़ में ये बताया था कि मुझे लगता था कर्म का हिसाब किताब है, प्रारब्धवश कुछ चीज़ें हैं, लेकिन षड्यंत्रों को हम समझ नहीं पाए। कॉन्स्पिरेसीज को हर व्यक्ति नहीं समझ पाता, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव संस्कार अलग है। उसमें हमारी आस्था, हमारी आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा एक रोल होता है, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो मेरे जीवन में रही, और उसी को मैं आपसे आज प्रकटी रूप से, कहते हैं प्रकटीकरण के माध्यम से साझा कर रही हूँ। मैंने भी कई कटु शब्द सुने हैं। अब हो सकता है कई लोग बोले भी अपनी बात आप क्यों कह रहे हो, तो बात को कहने का कोई उद्देश्य तभी कह रहे हैं क्योंकि 2 मिनट पहले मैंने कहा कि जितना भी आपके सामने हो रहा है वो सब प्रकट है। समय रहते वो प्रकट होता है। कर्म, प्रारब्ध,
इन दो शब्दों के हेर फेर में तीसरा पुरुषार्थ, क्योंकि मैं पुरुषार्थ को बहुत मानती रही हूँ परमात्मा की कृपा से, तो आज जीवंत बैठी हूँ, ये भी उस शक्ति की एक अनुकंपा है मुझ पर। ऐसे कई हैं जो ना जाने कैसी कैसी स्थिति से गुजर रहे होंगे और कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई आस्था टूट रही होगी परमात्मा के प्रति, या कहीं ना कहीं कोई विश्वास टूट रहा होगा परिवार के सदस्यों के प्रति जो हम सगे संबंधियों के नाम से जोड़ते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ प्रकटीकरण की, इस बात की कि अभी हम जीवंत हैं। तो कुछ लिख रही थी तो बैठे बैठे लगा कि आज का ये समय बड़ा ही विशेष है कि जब इस बात को मैं कर सकती हूँ। मैं YouTube से जुड़ी 4-5 साल पहले, मैंने देखना शुरू किया, चैनल बनाने का मैंने आपको उद्देश्य बता ही दिया, और स्थितियाँ इतनी पीक पर थी कि जो व्यक्ति बोलना नहीं जानता, मेरे जैसे से कई हैं जिनसे फिर मैं मिली, जो बोलना नहीं जानता, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो वो रिएक्ट नहीं कर पाता और अपने ही पारिवारिक सदस्यों में वो बात भी नहीं कर पाता। बड़ा एक कॉमन सा एक टॉपिक है, अब तो बड़ा ही कॉमन है, मार पिटाई, है ना, जिसके लिए लोग डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी करते हैं। लोग कहते हैं झूठे केसेस भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर जेन्युइन केसेस भी होते हैं, क्योंकि मैंने खुद डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला, 2 साल हो चुके हैं। तो ये बात मैंने क्यों रखी, हमने जब कृष्ण का जीवन देखा, राम जी का जीवन देखा, बड़े बड़े विद्वानों का जीवन देखा, संतों का जीवन देखा, दयानंद सरस्वती जी हैं, विवेकानंद जी हैं, पूरा साहित्य, जब भी मैं कहती हूँ ऐसे नामों से सुशोभित है जिसमें कई नाम तो ऐसे हैं जो दिख ही नहीं रहे हैं लेकिन शक्ति रूप में हैं। तो मेरी आस्था इन सब में रही है, कहीं ना कहीं पुरुषार्थी में रही हूँ, तर्क चलता है, तार्किक रही हूँ, लेकिन कई जगह पर हम अपने स्वभाववश, कि अगर आप बड़े माइल्ड नेचर होते हो तो आप चीज़ों को मैनेज करते चले जाते हो कि लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी। अब वो लेट इट बी, कभी लेट इट बी का एंड ही नहीं समझ में आता। जो मैंने कहा ना, ये मैं जो वीडियो बना रही हूँ इसका एक पर्पस है, और जितने भी मेरे जानकार हैं या जो भी रिश्तेदार हैं वो सब भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखेंगे ऑब्वियसली। तो आप जीवन के पड़ाव से कैसे कैसे निकले, जहाँ पर आपको समझ में आएगी कुछ कॉन्स्पिरेसीज थी, जहाँ पर आपको बार बार आपकी आस्था ने, परमात्मा के विश्वास ने आपको स्थिर किया, संभाला। पब्लिकली पिटाई भी होती रही, पब्लिकली ह्यूमिलेशन भी होता रहा, पब्लिकली इन द सेंस कि सब देख रहे हैं, चाहे वो पड़ोस हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके बड़े ही प्रियजन हों जिनको हम निकटतम कहते हैं, वो सब आपके सामने होते हैं। तो हमें लगता था कि ये कर्म का हिसाब किताब होगा, लेकिन बड़ी जल्दी समझ में आ गया कि कर्म का हिसाब किताब नहीं है। और वो कब समझ में आया, जब 1-2 लोगों से बात की गई। मुझे याद है उस दौरान जब मैंने ये चैनल बनाया था, मैं महिला थाने गई थी अपने कंप्लेन लेकर के, और वहाँ पर 1-2 लोग मुझे बहुत अच्छे मिल गए जिन्होंने मुझे वो सारी पिक्चर दिखाई जिसे मैं देखना नहीं चाह रही थी, क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती ना, हमारा एक मन का जुड़ाव होता है सबके साथ। आज आप जितने भी कोर्स या कुछ भी देख रहे होते हो सोशल मीडिया पे, जो मैं भी देखती हूँ, सब उसमें कहते हैं कि फ़लाँ ने धोखा दिया, फ़लाँ ने धोखा दिया, अपने ऐसे ये वो। तो भाई अनजान तो आपको नहीं परेशान करेगा, है ना, अनजान क्योंकि आपको जानता ही नहीं है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। और आज अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से हिम्मत जुटा पाई हूँ तो वो उस परम सत्ता का ही एक आशीर्वाद है, उसका आशीर्वाद है कि अभी भी आप जीवंत हो। तो इस मोमेंट को, इस क्षण को, इस क्षण के इस आनंद को, इस क्षण की इस जीवंतता को मैं जी पा रही हूँ। क्यों? उस आध्यात्मिकता के, आस्था के आधार पर। जहाँ पर बुद्धिजीवी लोग ये बोलते हैं कि परमात्मा तो हमारे हृदय में बसता है, वो तो हमारे मन में है,
तो हमें मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, हमें धर्म स्थलों पे जाने की क्या ज़रूरत है, विज्ञान तो ऐसा कहता है वैसा कहता है। तो जो इस तरह की बातें आपके कानों में आती हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी आस्था को टटोल रही होती हैं, क्योंकि मुझसे भी इस तरह की बातें की जाती थी। आज मैं बड़ी ही पर्सनली इस वीडियो को अपने ऊपर लेकर बात कर रही हूँ, और बहुत सोचा तो लगा नहीं, आदेश है करो। तो उस समय मेरे पास यही जवाब होता था कि यदि परमात्मा आपके मन में बसता है, आप मानते हो कि वो आपके भीतर में है, तो जब परमात्मा आपके भीतर में बैठा है तो क्या आपसे व्यभिचार होगा? क्या आप दुष्कर्म करेंगे? क्या आप कभी किसी का हक छीन पाएंगे? आप छोटे या बड़े लेवल पर कुकर्म कर पाएंगे? यदि आप कहते कि वो परमात्मा हमारे भीतर बसता है, आप सिर्फ कह रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी कमी को उस परमात्मा से बचने के लिए या अपनी कमियों को या गलतियों को वैलिडेट करने के लिए ये कहते हैं कि वो तो हमारे मन में बसता है, तो हमें जाने की ज़रूरत क्या है। भाई, जाने की ज़रूरत ऐसी होती है कि जो थोड़े बहुत जीवंत होते हैं ना, उन्हें अपना आईना दिखाई देता है धर्मस्थलों पर जाकर। नहीं तो ऐसे ऐसे दिग्गज गण लोग बैठे हैं, दिग्गज गण मैंने गलत शब्द लगा दिए यहाँ पर, कि जहाँ पर ये कहावत फेल हो जाती है कि कैसे व्यक्ति अपने आप को रोज़ शीशे में देखता है जब वो इस तरह की हरकतें करता है, या ऐसा एक समूह, तो वो जीवंत नहीं है, वो भीतर से मरा हुआ है, जिसे हम कहते हैं उसकी आत्मा मरी हुई है। लेकिन वो इतना मरा हुआ होता है कि वो बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक इतने कुकर्म करते चले जाते हैं कि आप उनकी एक्टिविटीज़ को देखकर, उस भीड़ की एक्टिविटीज़ को देख कर के अपने ऊपर शंका करने लग जाते हो कि भाई परमात्मा है भी कि नहीं है, भगवान जैसी कोई शक्ति है भी कि नहीं है, वो क्या देख रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या, वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रही है। इस तरह के प्रश्न उस आस्थावादी व्यक्ति के जीवन में आने लग जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं डिगने लग जाता है, क्योंकि वो अकेला पड़ जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि सामाजिक रूप से मैं बिल्कुल अकेली थी, कोई परिवार का सदस्य नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। तो वो आस्था ही थी जिसने बचा के रखा था, और भीतर से यही लगता था कि जब सामने की ये भीड़ ये सब बार बार कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती भीड़ कि आप एग्जिस्ट करें, वो भीड़ नहीं चाहती कि आप जीवित भी रहें, और उसमें सब हैं। अगर मैं टिप्स पे गिनती करूँ सबको मिला के तो 150-200 लोग हैं जिनके सामने बहुत कुछ हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये बिल्कुल ऐसा है कि सड़क पर किसी के भी साथ दुराचार हो रहा है या किसी को मारा जा रहा है, कहते हैं ना। और आजकल लोगों की क्या मानसिकता बन गई है कि हमें क्या लेना देना, बेकार के पचड़ों में पड़ जाएंगे, चलो वो देख के अनदेखा करके चल पड़ते हैं। पिछले गत 10 वर्षों में ये मानसिकता सबकी बन चुकी है, जिसके चलते समाज, मोहल्ला, गली, परिवार, रिश्तेदारों में एक ऐसी मानसिकता बन गई है कि भाई आप इनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। जो भीतर में एक जीवंतता आती है ना कि हम एक्शन लें, हम सामने वाले की मदद करें, भले वो अनजान है, वो मानसिकता मर रही है, क्योंकि हर कोई अपने आप को कंफर्ट जोन में ला रहा है। कंफर्ट जोन में वो इसलिए ला रहा है क्योंकि वो अपनी आस्था, अपने परमात्मा, अपने उस विशुद्ध प्रेम से जुड़ नहीं पा रहा, जो हमारे संस्कारों में, हमारे भीतर में आता था। भले हम किसी भी देश के नागरिक हैं, लेकिन हर कोई अपने ऊपर एक परम सत्ता को रखता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, जो बुद्धिजीवी लोग बार बार कहते हैं नासा ने ये बता दिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप इसको साबित करके दिखाओ, ये वो वैज्ञानिक लोग भी अपने ऊपर एक परम सत्ता को मानते हैं, उसे याद करते हैं, और समय ही रहते वो अपने ही माध्यम से आपको उस परम सत्ता से अवगत भी कराते कि देखो, मेरी उस विश्वास, उस आस्था ने मुझे संभाला। कि जब 2.5-3 साल पहले मैंने ये चैनल बनाया था, मुझे नहीं पता था कि मैं 2-2.5 साल भी जी जाऊंगी, क्योंकि हमें नहीं पता ना कल क्या होने वाला है, ना हमें इतनी नॉलेज है। और जब व्यक्ति टूटता है तो उसका तो वैसे ज़्यादा दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बीज पड़ा था आस्था का, परमात्मा का, उस निराकार का, क्योंकि मैं निराकार को लेकर के चलती रही हूँ। मूर्ति पूजा को मैं मानती हूँ, क्योंकि वो आपके मन को इनिशियली, शुरुआत में एक आस्था प्रदान करता है, एक आधार देता है। तो ये बार बार वीडियो में क्यों बना करके बता रही हूँ
या इस वीडियो में मैं कुछ ना कुछ क्यों डालती हूँ कि सहज रूप से आप इस चीज़ को सुने, इस चीज़ को समझें, क्योंकि हम सभी का जीवन एक एक करके अपने ही तरीके से चलता है। सबका जीवन अकेले ही चलने का है, लेकिन वो सहयोग में इसलिए चलता है ताकि वो किसी की मदद कर सके और किसी से मदद ले सके। लेकिन जैसे जैसे आध्यात्मिकता व्यक्ति के भीतर में कम होती जा रही है, बाहर बाहर वो धार्मिक स्थलों से दूर होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो कर्म देख कर आ रहा है कि वहाँ सिस्टम नहीं है, ये होता है, वो होता है, चढ़ावा होता है, सिस्टम नहीं होता। तो ये दिमाग आप चलाए चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी आस्था से नहीं जुड़ पा रहे। दूसरा, आप भीतर से ही कमज़ोर हो भाई। आप अपनी कमियों पर दृष्टि ना रखते हुए अपने ऊपर किसी को रखना ही नहीं चाहते हो। यदि व्यक्ति ये मान ले कि हर पल मुझे कोई परम सत्ता देख रही है,